Hi guys. So in this video, actually a few days back only, okay, so I was going through the comments of the videos which we have uploaded earlier, and to be honest, been busy with some stuff, yeah, job switch and all those things. So couldn't read through the comments and all those things on a daily basis for past few months. But a few days back when I was going through, there were quite a lot of queries, but the one which I'm going to answer in today's video was like how does the internship process works, okay? Specifically in IIT Madras or any other IIT. So I'll make it very simple for you. So let's say अभी आपका एग्ज़ाम होगा गेट का, ठीक है, फॉर 2025 एडमिशन्स. तो उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस एंड एवरीथिंग गेट्स ओवर एंड लेट्स से आई विल टॉक अबाउट द IIT मद्रास. सो आपका जो एडमिशन होगा दैट विल टेक प्लेस इन आइदर लास्ट वीक ऑफ जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ओके? तो उसके पहले काउंसलिंग वगैरह सब हो चुकी होगी एंड यू विल ऑलरेडी बी नोइंग दैट कि दिस इज़ द इंस्टीट्यूट आई एम गोइंग टू ज्वाइन. यू मस्ट बी हैविंग ऑफर लेटर एंड ऑल दोज थिंग्स विद यू. सो यूजुअली क्या होता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, तुम्हारी इंस्टीट्यूट का. जैसे IIT मद्रास 2025 में MTech CSE जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा. एंड यूजुअली कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके थ्रू यू विल गेट द लिंक एंड यू विल बी एडेड समहाउ. और इवन आप अगर उसमें ऐड नहीं भी हो पा रहे हो बिफोर यू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट, देन दैट इज़ नॉट अ बिग डील. आप वहाँ जाओगे, यू विल ज्वाइन द ग्रुप. ना होता क्या है इस ग्रुप में, योर सीनियर्स विल ऑल्सो बी देयर, लाइक जो अभी जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया, few who are POC or placement coordinator who have joined the placement cell. Those seniors will be there and they'll be informing you कि these are the timelines, these are the dates by which you have to upload your resume over the portal so that it can get verified, okay? तो अभी यूजुअली होता है कि आप जैसे अगस्त में ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो इंटर्नशिप्स के लिए कंपनियां उसके पहले आनी स्टार्ट हो चुकी है. कुछ कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी होती है जिसमें जो बीटेक के लोग हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे है वो उनमें बैठ रहे होते हैं. तो आपके सीनियर्स की क्या है, कोशिश यही रहती है कि आप भी जितना जल्दी हो सके कंपनीज के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दो. दैट्स व्हाई दे विल बी आस्किंग यू टू गेट योर रिज्यूमे रेडी बिफोर यू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट. अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है मेरे पास रिज्यूम में लिखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है एंड वो क्या करते हैं कि पोस्टपोन करते रहते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट कर लूँगा, लिख लूँगा, ये वो. तो बिलीव मी कि जस्ट फॉर द इंटर्नशिप्स द कंटेंट ऑफ रिज्यूमे डज नॉट मैटर टू दैट एक्सटेंट, ओके? आप अपना रिज्यूमे जो भी है बेसिक रेडी कर लो एंड स्टार्ट अप्लाइंग एज सुन एज पॉसिबल, ओके? अभी ये तो हो गया कि स्टार्ट कब हो रहा है. अब टाइमलाइन के बारे में अगर बात करें अपन, तो द थिंग इज़ कि इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट आर क्वाइट डिफरेंट in the timeline and how does it happen and all those things. So placement में तो क्या है, आपकी ऑनलाइन असेसमेंट होती है, वो कंटिन्यूसली चल रही होती है 2-3 महीने एंड यू गेट द शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यूज़ है जो 1 दिसंबर से होते हैं आपके सब लोगों के एक साथ में. और उसका एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि लेट्स से कि कुछ 10 लोग हैं जिनकी डे 1 की सारी, डे 2 की सारी कंपनियों में शॉर्ट लिस्टिंग है एंड बिकॉज ऑफ दैट सम अदर स्टूडेंट्स आर देयर हु कुड नॉट मेक इट टू शॉर्ट लिस्टिंग्स. एंड अभी उन लोगों का अगर डे 1 में प्लेसमेंट हो रहा है देन दोज पीपल विल बी एनीवे इवेंचुअली आउट ऑफ द डे 2 शॉर्ट लिस्टिंग. एंड अब कुछ कंपनी जो ये होती है जो वॉक इन स्टार्ट करती है एंड फ्यू कंपनीज आर देयर हु वांट टू प्रेफर द वॉक इन्स. सो उनकी जो शॉर्ट लिस्टिंग थी वो ऐसे ही वेस्ट जाएगी. तो ये चीज़ इंटर्नशिप्स में नहीं होती है, ठीक है? अभी आपकी इंटर्नशिप्स के लिए आप जैसे ही जाओगे उस टाइम से कंपनी जानी स्टार्ट हो जाएगी और यूजुअली आपका मतलब सेमेस्टर चल रहा होगा, राइट? तो वीक डेज पे तो आपकी क्लासेज रहेगी. तो होता क्या है कि वीकेंड्स पे ऑनलाइन असेसमेंट होते रहते हैं. किसी हफ्ते 2 कंपनी आ गई, किसी हफ्ते 1 कंपनी आ गई, राइट? तो अभी लेट्स से कि आपने अगस्त में ज्वाइन किया, तो जैसे कि अगस्त के सेकंड वीक में कोई ये कंपनी आई, उसने अपना ऑनलाइन असेसमेंट लिया, जो भी कुछ 50-100 लोग 200 लोगों ने दिया उसका, उसमें से लेट्स से दे शॉर्ट लिस्टेड सम 10 guys 20 guys
and within a week or two they'll schedule the interviews, online interview round, technical interviews. There will be like somewhere around 1 or 2 rounds, and mostly इंटर्न के लिए ज़्यादातर कंपनी का एक राउंड रहेगा, एंड उसके बाद एक राउंड मैनेजर राउंड या डिस्कशन राउंड हो सकता है. तो लेट्स से कि कुछ 10 लोग शॉर्टलिस्ट हुए, and in that interview out of those 10 people they hired 2 guys for the internships. तो अभी वो 2 लोग प्रोसीजर से बाहर हो गए हैं. अभी आगे की जितनी भी कंपनी आएगी उनका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, जो कुछ भी होगा, शॉर्ट लिस्टिंग्स होगी, उसमें दोज 2 guys आर नॉट एनी मोर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस. तो इससे क्या होता है कि आपके चांसेस विल इंक्रीज ओवर द टाइम, एंड इट्स नॉट लाइक कि जो अच्छी कंपनियाँ शुरू के 1-2 हफ्ते में आ जाएगी. इवन देर आर few companies which are very good and they come after first 2 or 3 months or even later than that. एंड अभी ये ऐसे कब तक चलेगा कि आप जब अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हो तो इंटर्नशिप विल टेक प्लेस व्हेन यू विल बी डन विद योर सेकंड सेमेस्टर, राइट, पूरे 1 साल बाद. तो फॉर दीज होल 2 semesters ऑफ योर्स एट IIT कंपनीज विल कीप ऑन कमिंग. तो आपके पास पूरा 1 साल का टाइम है. तो जस्ट गेट योर रिज्यूमे रेडी. इवन इफ यू आर नॉट दैट गुड विद द कोडिंग पार्ट और ऑल दोज थिंग्स, यू कैन लर्न ऑन द वे फॉरवर्ड. एंड एनीवे वहाँ पे कोर्सेज रहते हैं, आपका जो भी कोर कंपलसरी कोर्सेज है, एडवांस प्रोग्रामिंग लैब है एंड ऑल दैट. तो उसके साथ आपकी वो भी प्रैक्टिस होती रहेगी. एंड एनीवे बेसिक जो गेट के सब्जेक्ट है उनका तो नॉलेज है ही आपको, लाइक OSCN जो भी हो गया. और तो इस तरीके से टू लैंड इंटर्नशिप इज़ क्वाइट ए easy process, I would say. And अगर आपके पास इंटर्नशिप है, that would add a huge weightage to your resume while you will be sitting for the placement. अगर आपकी अच्छी कंपनी है, आपको PPO मिल रहा है, you prefer that, then that is even better. और अगर वो आपके पास या तो लेसे कि आपको किसी रीजन से PPO नहीं मिला या आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तब भी आपके रिज्यूमे में एक एड ऑन होगा कि आपने कहीं पे इंटर्न करा है, ठीक है. तो प्लेसमेंट के टाइम भी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा. सो दैट इज़ द बेसिक फ्लो ऑफ द इंटर्नशिप्स. सो आई विल जस्ट समराइज कि आपको सबसे पहली स्टेप क्या है कि यू हैव टू गेट योर रिज्यूमे रेडी. और इसमें टिप यही है कि वेट मत करो कि मैं ये प्रोजेक्ट करूँगा, 2 प्रोजेक्ट करूँगा, 3 करूँगा, उसमें ये ऐड करूँगा. यू आर इन द IIT, सो दैट इटसेल्फ इज़ अ वैलिड रीज़न फॉर कंपनीज टू हायर यू. तो आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है अबाउट द रिज्यूम एंड एवरीथिंग. यहीं पे लोग गलती करते हैं. तो जस्ट गेट योर रिज्यूमे रेडी, अपलोड इट टू द पोर्टल. वो लोग वेरीफाई करेंगे 1-2 दिन के अंदर, एंड रिज्यूमे विल बी रेडी. एंड ऑल्सो वन मोर टिप अबाउट द रिज्यूमे इज़ दैट यू कैन क्रिएट 3 to 4 रिज्यूमेज. जैसे कि आजकल डेटा की कंपनी अलग आ रही है, AIML वाली, ठीक है, SD की प्रॉपर कोर SD की अलग है, लाइक दैट. तो आप मल्टीपल रिज्यूमेज रख सकते हो कि एक में कि आपने आपके कुछ AIML के प्रोजेक्ट है, आपके कोर CSE के प्रोजेक्ट्स है या उस टाइप की चीज़ें, वो भी डाल दिया आपने. एक में सिर्फ AIML का रखा है आपने, एक में आपने सिर्फ SD का रखा है, लाइक दैट, इफ़ यू विश टू. और आप सिर्फ एक रिज्यूमे भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. एंड सॉरी अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द रिज्यूमे, योर कॉलेज विल प्रोवाइड यू नीड नॉट टू मेक इट ऑन योर ओन और एनीथिंग लाइक दैट. कंटेंट आप पहले से तैयार करके रख सकते हो. यू कैन हैव द कंटेंट रेडी, एंड जैसे ही आपको आपके कॉलेज की तरफ से जो भी फॉर्मेट मिलेगा, यू कैन मूव इट देयर. तो ये तो हो गया अबाउट द रिज्यूमे. अभी कंपनीज का ऐसा होता है, यू विल हैव टू रजिस्टर फॉर द इंटर्नशिप्स. इट इज़ नॉट कंपल्सरी. यू कैन आइदर there are few people like who do not prefer to sit for the internships due to some reason, so they won't even apply for the internship. तो पोर्टल रहता है, उस पर रजिस्ट्रेशन होगा आपका. इफ़ यू विल डू द रजिस्ट्रेशन ओनली देन यू विल बी एबल टू अप्लाई. अगर आपने लेट्स से कि रजिस्ट्रेशन तो शुरू में किया नहीं है, बाद में इफ़ यू वांट टू अप्लाई देन यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई. तो रजिस्ट्रेशन की कुछ मिनिमल फीस रहती है जो भी 2,000-2,500 हर कॉलेज की अपनी अपनी है. दैट फी यू विल पे, एंड देन दे विल असाइन यू सम क्रीडेंशियल्स. वहाँ पे एक पोर्टल बना हुआ है, उस पर आप लॉगिन करोगे. जो कंपनी कब आ रही है, उसकी क्या शेड्यूल हो, डेट है, कब उसका है जो अपना इंटरव्यू होगा, उसका कितना क्या आपको हाउ मच द कंपनी इज़ गोइंग टू पे यू एंड ऑल दोज थिंग्स they'll be mentioned on the portal. And just like that, yeah, that is the basic flow. And about the timing कि आपके अगस्त से लेके एंड टिल द ऑलमोस्ट एंड ऑफ द सेकेंड सेमेस्टर कंपनीज विल कीप ऑन कमिंग, एंड देयर विल बी अ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. एंड जैसे जैसे लोगों का होता रहेगा, दे विल बी आउट ऑफ द प्रोसीजर. सो फॉर द रिमेनिंग गाइज इट विल बी इवन लेस कॉम्पिटिशन.
सो आई होप दिस इज़ क्लियर एंड या बाकी अभी जो लोग इस साल गेट देने वाले हैं वो सब देख रहे हैं, तो आई जस्ट से वन थिंग, गिव योर बेस्ट। बाकी मोटिवेशन वगैरह का कुछ है नहीं अपने पास ज़्यादा बोलने को, तो जो भी आप सब समझदार हो, डू योर बेस्ट एंड या ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।